बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले सभी युवाओं को मैं नमस्कार। दोस्तों, मैं जानता हूं आप सब लोगों के दिमाग में इस टाइम पे केवल और केवल यही चीज़ें चल रही होगी कि मैं बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हूं, बस मुझे सिलेक्शन चाहिए, अपने तन पर वर्दी चाहिए, चाहे मैं कितनी भी मेहनत मुझसे करवा लो, चाहे कितना भी मुझसे पढ़वा लो, लेकिन मुझे सिर्फ वर्दी चाहिए। और मुझे ये भी नहीं पता है कि मुझे किस सोर्स से पढ़ना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे सोर्स मिलते हैं आजकल यूट्यूब पर, पीडीएफ, और वो कंफ्यूज करते हैं हमें, हम कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें। तो मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि आपको कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। मैं आपसे को सिर्फ 3 बुक बताऊंगा। उन 3 बुक के अलावा आपको कहीं से कुछ चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो 3 बुक इनफ है आप सब लोगों के सिलेक्शन के लिए। वो अगर आपने पढ़ ली तो मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है, लेकिन वो बुक अच्छे तरीके से पढ़नी है। ऐसे नहीं कि सिर्फ बुक पढ़ी और ऐसे छोड़ दिया। रिवाइज करना है बार 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 उन बुक्स का, और ये बुक्स सबसे बेस्ट बुक होंगी, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सब लोगों को पता है कि जीएस का कितना बड़ा सिलेबस है आप सब लोगों के एग्जाम में, या यूं कहें कि कितना बड़ा वेटेज है जीएस का। और जीएस में साइंस का और हिस्ट्री का बहुत बड़ा वेटेज है, और सबसे बड़ा जो वेटेज है वो है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स के लिए मार्केट में बहुत सारी मैगजीन्स, मंथली मैगजीन्स आती हैं, लेकिन आप उनको खरीदने से एक चीज मैं इससे अच्छी चीज बताऊंगा। आप यूट्यूब से कोई भी एक चैनल अच्छा सा जो आपको अच्छा लगे उस चैनल को पकड़ लीजिए, और वहां से करंट अफेयर्स अपना धीरे धीरे करते रहिए। उसमें क्या, पर डे आप करंट अफेयर्स करेंगे तो उसमें एक बेनिफिट होगा कि आप पर डे एक दिन में 10 से 15 मैक्सिमम इतने क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के, आप डेली उनको लिख लीजिए। मैक्सिमम 15-20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा आपको वो चीज करने में, और वो आपका करंट अफेयर्स तैयार होता चला जाएगा डे बाय डे। जब आपका पूरा मंथली वो करंट अफेयर्स लिखा जाएगा, आप उसको लिख लेंगे, आप उसको 1 या 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपका करंट अफेयर्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। करंट अफेयर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप चाहें इससे भी एक्स्ट्रा तो आप मंथली मैगजीन ला सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपके लिए ये इनफ है। आप कोई बीपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको ज्ञाता बनने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लिमिटेड चीजें पढ़नी है। अब दूसरी बात आते हैं हम, दूसरे आते हैं सामान्य ज्ञान पे, जीएस पर। आपको जीएस पढ़नी है, लेकिन कहाँ से पढ़ें, बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में। मैं आप सबको बेस्ट बुक बताता हूँ। किरण पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान की एक किताब आती है, वो इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है। और वो बुक जब मैंने पढ़ी तो मुझे लूसेंट से अच्छी वो बुक लगी, क्योंकि उसमें ग्राफिक के मदद से आप लोगों को समझाया गया है। हमारा माइंड जब वीडियो देखता है या ग्राफिक्स देखता है तो उसमें अच्छे से उसको कैच कर सकता है। तो उसमें वही टेक्निक का प्रयोग किया गया है। आपको ग्राफिक की मदद से उसमें समझाया गया है, सब कुछ डिटेल में बताया गया है, और फैक्ट टू फैक्ट बताया गया है। आपको डिटेल में नहीं बताया गया है कि आप बीपीएससी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नहीं। वो आपके लिए बेस्ट बुक है, बिहार पुलिस के लिए बेस्ट बुक है। उसमें पॉइंट टू पॉइंट हर सब्जेक्ट के जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको अलग तरीके से बताया गया है। आप जब उस बुक को देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी वो बुक है। मुझे लगता है कि जीएस में और करंट अफेयर्स में आप सब लोगों को अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात करते हैं हम हिंदी पर। हिंदी के लिए आप लूसेंट की हिंदी अच्छी बुक होती है, आप लूसेंट की हिंदी से उससे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हिंदी में भी कोई आपको ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। इन सब चीजों के लिए सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सब लोग सबसे पहले इन सब चीजों को पढ़ने से पहले लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को जरूर देख लें। उसमें क्या होगा कि उसमें आपको ये पता चलेगा कि हिंदी के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, जीएस के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, लेवल क्या है क्वेश्चंस का, क्या हम गलत लेवल पे तो तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो वो लेवल आपको पता चलेंगे, मैथ आपको पता चलेगा। और हाँ, मैथ्स के लिए आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ्स का वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है। मैक्सिमम वेटेज आपका जीएस का होता है। मैथ्स के लिए आप सब लोग आर.एस. अग्रवाल की बुक पढ़ सकते हैं, उसमें जो भी क्वेश्चन है वो आप सब लोग पढ़ सकते हैं। ये 3 बुक आप पढ़ लीजिए, आप मानकर चलिए कि आपका 95% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। इंग्लिश का आती है बात, तो इंग्लिश में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं, 2 4 5 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। वो आप अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश धीरे धीरे पढ़ते रहे, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश, ठीक है, किसी भी यूट्यूब चैनल से आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो इतनी चीजें आप पढ़ लीजिए, आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने ये सब चीजें पढ़ ली तो यकीन मानिए कि आपको और कुछ और बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बुक आपके लिए इनफ है और काफी है। अब बात आते हैं कि अब हमें
ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जब आपकी हो जाएंगे, आपके अंदर एक अंदर से अलग कॉन्फिडेंस भर जाएगा। जब आप सब ये चीज़ें पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि अब एग्ज़ाम आ जाएगा, अब हम एग्ज़ाम को ऐसे फोड़ देंगे, अब हमारा एग्ज़ाम पास हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़िए। पढ़ने के बाद आप पहले इन बुक को देखिए, आपको पता लगेगा कि क्या ये बुक जो मैंने आपको बताई है, रिकमेंड की हैं। मैं आपको हमेशा वो बुक रिकमेंड करता हूँ जो आपके लिए बेनिफिट होगी, जो आपके लिए आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगी। मैं बीपीएससी के लिए बुक रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ अभी बिहार जो कांस्टेबल की जो वैकेंसी आ रही उनके लिए ये बुक रिकमेंड की हैं, और अच्छी बुक हैं। आप सब लोग जा करके इनका एनालिसिस कीजिए, पढ़िए, मेहनत करिए, क्योंकि इस बार वर्दी आपको लेनी है, एक वैकेंसी आपको लेनी है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। और मैं जानता हूँ कि आप सब लोग मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के लिए तैयार बैठे हैं। बस आपको एक सही डायरेक्शन की ज़रूरत है। उस सही डायरेक्शन मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें। आगे बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी आपको, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी यहाँ से। सही डायरेक्शन में आपको ले जाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आप एक सही डायरेक्शन में जाएं, किसी गलत डायरेक्शन में ना मुड़ जाएं। क्योंकि गलत डायरेक्शन में मुड़ जाएंगे तो आपको मंजिल तो कभी मिलेगी नहीं, थक हो जाएंगे आप अपनी लाइफ से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिएगा हमारे साथ, पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।